ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अजीज दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही से समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है, जो जिक्र करता है, वो जिंदा के मिसाल है। जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं करता, वो मुर्दे के मिसाल है। आई बात समझ में? आज हम उनको अकलमंद कहते हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी फ्लैटों में रहते हैं, हम उनको अकलमंद कहते हैं, हालांकि वो अल्लाह उसके रसूल की से बागी हैं, इबादत से दूर हैं। वो देहाती, वो सादा बंदा जो खजूर के पत्तों में गुजारता है,
ऐसी जगह में रहता है जो खजूर के पत्तों से बनी हुई है, वो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करता है। ज़्यादा सुभान अल्लाह। वो सादा आदमी है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाला है, वो जिक्र करने वाला है, वो अक्लमंद है। जो वो अक्लमंद है, और वो जो अल्लाह के जिक्र से महरूम है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, दुनिया उसको अक्लमंद कहे, आजाद दुनिया उसको कहे, अक्लमंद कहे, अल्लाह उसके रसूल की नजर में वो बेअक्ल है। हम कहते हैं अंग्रेज बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद है, अक्लमंद नहीं है, बेअक्ल है वो। अल्लाह को जो नहीं पहचाना, अल्लाह के रसूल को नहीं पहचाना, वो बेअक्ल है। जिसने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह के रसूल को पहचाना, जिसने कुरान को पहचाना, वो अक्लमंद है। जो वो अक्लमंद है। हम इनको कहते साथ इनको पता ही नहीं, दुनिया जहां का इनको पता ही नहीं। नमाज पढ़ने वालों को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने वाले हैं, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, इनको पता ही नहीं है। दुनिया का इनको पता ही नहीं है। कहते नहीं कहते, आजादा वो लोग कहेंगे, आजादा वो कहते नहीं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की नजर में अक्लमंद है। तो ये अक्लमंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुत फरोश के घर में पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। जहां बुतों की पूजा करती थी, बुत बनाकर बेचते थे, अल्लाह ताला ने उसके घर में पैदा किया। अल्लाह ताला ने बुत शिकन को पैदा किया। किसको? बुत शिकन, बुत को तोड़ने वाले। कितनी तकालीफें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जितनी अंबिया कराम को तकलीफें आई, किसी और को नहीं आई। जितनी अंबिया कराम को तकलीफें आई, किसी और को तकलीफें नहीं आई। अंबिया कराम को तमाम इंसानों से, समझा नहीं, तमाम इंसानों से ज्यादा जो तकलीफें पहुंची हैं, वो अंबिया कराम को पहुंची है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्तिहान में कामयाब किया। बचपन में ही तौहीद की बात कह दी, बड़े हुए और निमरूद को सामने आकर कहा कर मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा भी करता है, मारता भी है। मेरा अल्लाह तो वही, मैं भी हूं, मैं भी मालिक हूं। उसने बात समझी ही नहीं है। फांसी जिसको आनी थी, कैद में था, उसको आजाद कर दिया, मुर्दे की मिसाल जिंदा कर दिया। वो रास्ते पर चलने वाला आजाद आदमी, उसको फांसी चढ़ा दिया। देखो, मौत मेरे हाथ में, जिंदगी मौत मेरे हाथ में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मशरिक से निकालता है, और मगरिब में गुरूब करता है। मेरा रब तो वो है। तू अगर रब है तो मशरिक से सूरज को निकाल, मगरिब से सूरज को निकाल, और मशरिक में गुरूब कर दे। मेरा रब तो वो है कि मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल कर दिखा। उलमाए किराम ने फरमाया, ये कह सकता था कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं मशरिक से निकालता हूं। तवज्जो करें, मैं मशरिक से सूरज को निकालता हूं, मगरिब में गुरूब करता हूं।
तेरा रब मगरिब से निकाले? भाई कह सकता था ना, ये कह सकता था कि तेरा रब मगरिब से सूरज को निकाले। ये अकल नहीं आई। तो ये अकल अल्लाह ताला जालिमों को समझ नहीं देता, जो जालिमों को समझ नहीं देता। वह मोहित अल्लज़ी कफर, काफर हैरान हो गए, हक्का बक्का हो गए। अब क्या करो, अब क्या करो? अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए और वापस कुर्ता खून आलूदा करके वो कुर्ता ले आए, वालदा को भेड़िया खा गया। यूसुफ कहा गया कि भेड़िया खा गया, और उनको अकल नहीं थी कि भेड़िया किस तरह खा सकता है। किस तरह का तोड़ता होता रहा, खून के धब्बे लगाकर आए, न कमीज फटी हुई है। तो अल्लाह ताला जालिमों को अकल नहीं देता। आई बात समझ? तो हज़रत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा कामयाब। एक बड़ा इम्तिहान आया और बड़ा इम्तिहान आया। जब नमरूद और उनके लश्कर ने देखा कि हज़रत इब्राहीम की बात बढ़ती जा रही है, तबलीग बढ़ती जा रही है, अब इनको पकड़ो और इनको आग में जलाते हैं, आग में जलाते हैं। कहते हैं कि 1 महीने तक लकड़ियां जमा की, शहर वालों ने 1 महीने तक जमा की और 7 दिन तक उनको भड़काते रहे। आग को 7 दिन तक भड़काते रहे, आग बड़ी रही और इतने शोले के आसमान तक पहुंच रहे थे। अगर परिंदा वहां से गुजरता तो परिंदा भी जल जाता। परिंदा भी जल जाता। आग तो तैयार हुई, अब फेंकने का मसला आया कि फेंके को और किस तरह फेंके। तो शैतान आया इंसानी शक्ल में और तरीका बताया कि इस तरीके से फेंको। मैंने झिली को बनाई कि जिस तरह झूला होता है इस तरह मैंने झिली की इब्राहिम को फेंको। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम अब तैयारी हो रही है, बिल्कुल तैयार है। आप इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है आग में। फरिश्ते जमीन और आसमान के चीज उठे, या अल्लाह इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हें इजाजत है, जाओ इब्राहिम के पास जाओ। फरिश्ते आए, कोई हाजत है? हज़रत जिब्राइल अमीन आए, कोई हाजत है? का हाजत तो है लेकिन तुम में हाजत नहीं है, तुम में हाजत नहीं है। अल्लाह की जात तो मुझे देख रही है, वो अल्लाह मुझे देख रहा है। वो जिन रस्सियों से बांधकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा था, वो रस्सियां भी जल गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म किया, कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ये आग ठंडी हो जा, मेरा इब्राहिम के वक्त हमारे पास आ रहा है। कुल्ला या नारु कूनी, ए आग ठंडी हो जा। बर्दन, सिर्फ अगर बर्दन होता तो ठंडी, एयर कंडीशन में आप बैठते हैं ना, जून जुलाई में बैठते हैं तो कभी ऐसा मरहला दिया जाए तो ठंडक हो जाती है, आदमी कंबल पहनता है, जून जुलाई में भी कंबल पहनता है, इसकी सर्दी लग जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसी भी ठंडी ना हो कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ हो।
मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे। कुल्ला या नारुनी बरदन व सलामन, बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐसी ठंडी हो जाए तो सलामती वाली हो, सलामती वाली, दरमियानी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि 7 दिन आग में रहे। कितने? 7 दिन आग में रहे। बाद में कहा 40 दिन बलना वाला। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। मौलाना नबी उस्मानी साहब के वालिद साहब थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े शेख उल हदीस थे। उन्होंने लिखा है कि 7 दिन आग में रहे। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता था वो आपके दिन कितने कौन से यादगार दिन हैं, वो रातें यादगार कौन सी हैं, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे वो आग की 7 दिन जो रातें थी, 7 दिन थे, वो आराम और राहत वाली जिंदगी थी। आइए समझ। कहते हैं कि वहां भी किसी वफादार ने अपनी वफादारी दिखा दी। समझा? एक परिंदा था, चूंच भरकर, वो चूंच में कितना पानी आता है? एक कतरा, मामूली कतरा, वो चूंच भरकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में डालता, फिर चला जाता, बुझा, फिर चला जाता, बुझा। क्या क्या माना? उसने अपनी वफादारी दिखा दी। आग उससे तो बुझी तो नहीं, जो आग उस परिंदे की कतरे से बुझी तो नहीं, लेकिन अपनी वफादारी का सबूत दे दिया, वफादारी का सबूत दे दिया। इसी वजह से कहा जाता है चीजों, आप अपनी वफादारी का सबूत दे दें। मैं तो आपके साथ हूं, हज़रत हम तो आपके साथ हैं, आप अपनी वफादारी का सबूत दे दें। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मर्उ मा मन अहब्बा, जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन उनके साथ उठेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी है अजीजों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है, जिसके साथ मोहब्बत कयामत के दिन उनके साथ उठेगा। नेक सारे लोगों के साथ मोहब्बत है, उनके साथ। बुरे लोगों के साथ मोहब्बत है, उनके साथ। किसी अल्लाह वाला ने अजीब मिसाल दे दी, अजीब मिसाल दे दी। दुरूद शरीफ पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप सफर करते हैं, सक्कर से आप आए, भाई कराची के लिए आपने टिकट कटाई, तो जब आप सक्कर एक्सप्रेस में सवार होंगे तो आपको 2-4 डब्बे ऐसे मिलेंगे जो टूटे हुए होंगे, जिनकी खिड़कियां नहीं होंगी। अब सफर करके देखेंगे, दरवाजे नहीं होंगे, या होंगे तो टूटे हुए होंगे। कोई आदमी एयर कंडीशन डब्बे में बैठा, कहां उतरोगे? भाई कैंट उतरूंगा, और दूसरा वो है जो शिकारपुर सक्कर जैकमाबाद से सवार हुआ, टूटे डब्बे में, टूटी बूटी भूगी में सवार हुआ। वो कहां जा रहा है भाई? पूछा कहां जा रहा है? टिकट कर वाला पूछ रहा है कहां जाएगा? कैंट बोलो, कैंट पर उतरो। जो एयर कंडीशन में बैठा है वो भी कैंट पर जा रहा है, वो भी कैंट में जा रहा है, लेकिन वो एसी वाली गाड़ी में बैठा है। एसी वाला जो शिकारपुर जैकमाबाद से सवार हुआ, वो थर्ड बोगी में सवार हुआ, वो भी कैंट से पहुंचेंगे दोनों। जो पहुंचेंगे दोनों, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? एसी वाला भी पहुंचेगा तो
तो थर्ड क्लास वाले में पहुंचेगा। तो जो अल्लाह और अल्लाह वालों के साथ जो मोहब्बत कर रहे हैं अजीजों, नेक साले लोगों के साथ जो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ जो ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह वो जन्नत में पहुंचेंगे तो उनके साथ जो पीछे चलने वाले वो भी उनके साथ जन्नत में पहुंचेंगे। जिस तरह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, और जिसने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। अजीजों, तौहीद में ऊंच नीच न हो, तौहीद में झोल न हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। चलो सुभान अल्लाह, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह सालिह बेटा दे। इतने इम्तिहानात आए, अब दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इतने इम्तिहान आए, मैंने इम्तिहान में पूरे नंबर हासिल किए, अब आपसे मांग रहा हूं मुझे बेटा दे दे, और बेटा भी सालिह दे दे। रब्बि हबली, तवज्जो करिए, रब्बि हबली नबी है और उलुल अज़म नबी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। बिन जुल्फ़िकार अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। खलीलुल्लाह का लक़ब मिला तीन बातों की वजह से खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। एक तो मेहमान की खिदमत करते थे, इस वजह से मेहमान की खिदमत। दूसरा सलाम ज्यादा करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और तीसरा, रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। तीन बातों की वजह से खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। अब नबी है, नबी होकर सिर्फ किसको पुकार रहा है? जो किसको? नबी होकर अल्लाह की ज़ात को पुकारता है। जरा दिल और दिमाग से तो काम ले ले अजीजों। नबी होकर अल्लाह की ज़ात को पुकारे और हम वलियों को पुकारे, फिर ईमान बचेगा? आप बताएं, ईमान बचेगा? जब अल्लाह की ज़ात को, नबी अल्लाह की ज़ात को पुकारता है, या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, और ये आज का उम्र निकल बेटा। फिलहाल अब्दुल्ला सगाती के मज़ार पर जा रहा हूं, यार बेटा नहीं, बेटा दाता की दरबार पर मुल्तान जाऊंगा, काम नहीं हो रहा, मेरा काम हो जाए, मेरा बिगड़ी बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मैदान महशर कायम होगी अजीजों, जब मैदान महशर कायम होगी और नफ्सी का आलम होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी को पिंडली तक पसीना होगा, किसी को घुटनों तक पसीना होगा, कोई पसीने में डूब रहा होगा। ऐसा आलम आएगा अजीजों। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत गुजर जाएगी, मैदान महशर में मुद्दत गुजर जाएगी, जमात उठेगी, कुछ जमात अब क्या करें, अब सब्र लबरेज हो चुका, अब सब्र नहीं हो रहा। अब इतना तो हो जाए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, जन्नती जन्नत चले जाए और जहन्नमी जहन्नम चले जाए। हिसाब किताब तो शुरू हो जाए, तवज्जो करना, हिसाब किताब तो शुरू हो जाए, जन्नती जन्नत चले जाए, जहन्नमी जहन्नम चले जाए। जमात आएगी, बहुत बड़ी जमात आएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप पहले नबी हैं और अल्लाह ताला ने सजदा कराया, फरिश्तों से सजदा कराया। अल्लाह ताला ने आपको इल्म दे दिया, इतनी अल्लाह ताला ने आपको फजीलत दे दी। आप अल्लाह के आगे अर्जी करें, दुआ करें, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इस मकाम पे नहीं,
इस दर्जे पे भी नहीं हूं कि मैं अल्लाह के आगे आजिज़ी करूं, सवाल करूं। अल्लाह ताला ने रोका था कि खबरदार दरख्त के करीब न जाना, और मैं वो पत्ता खाकर बैठा था। आप जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, उम्मत जाएगी नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप सानी दादा है, आप दूसरे नंबर पर नबी हैं और उलुल अज़म नबी हैं, आप अल्लाह के आगे सवाल करें तो हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो हज़रत नूह नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इस मकाम पे नहीं हूं, मेरा बेटा काफिर था, मैं उसके लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे अहल से नहीं, मैं किस मुंह से जाऊंगा। आप जाएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, जन्नत सुभान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं इस मकाम पे नहीं हूं, मैं इस दर्जे पे नहीं हूं कि अल्लाह के आगे मैं सवाल करूं। 3 बातें ऐसी की थी मैंने जो बज़ाहिर झूठ थी, हकीकत में झूठ नहीं थी। जो 3 बातें ऐसी थी जो बज़ाहिर झूठ थी, हकीकत में झूठ नहीं थी। जालिम था एक आदमी, अगर उनको पता चलता वो जाना है, अगर मियां अपनी बीवी के साथ होता और उनको पता चलता ये इनकी बीवी है, उसको पकड़ता और उनसे ज्यादती करता। अगर वो ये कहता बीवी के लिए ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, तो छोड़ देता। तो बादशाह ने कहा ये तुम्हारे साथ कौन है? बीवी सारा थी, ये बाप के साथ कौन है? मैंने कहा ये मेरी बहन है। बीवी के लिए कहा मेरी बहन है, इस्लामी बहन, जो इस्लामी तो बहन है, हकीकत में तो सही था, बज़ाहिर झूठ था, बज़ाहिर झूठ। कौम ने कहा कि चलो ईद का दिन है, हमारे साथ चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सकीम में बीमार हूं, रूहानी बीमारी तो थी है, क्या माना? ये तड़प तो थी कि ये मुसलमान हो जाए, ये ईमान ले आए। और तीसरी बात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो मेले पर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बुत खाने में गए, बुतों को तोड़ा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन कहलाए, जहाँ बुत शिकन, बुतों को तोड़ने वाले। किसी का बाजू तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, जो बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुहाड़ा रख दिया। आए वापस तो आए, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, हमारे बुतों को ये किसने हाथ कर दिया, ये टूटे फूटे हुए हैं, कि जरूर इब्राहिम का काम होगा। ये इब्राहिम नहीं किया होगा अलैहिस्सलाम। पूछा किसने किया? इब्राहिम, ये किसने किया? फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, बल फ़अलहु कबीरुहुम, इनका जो बड़ा है उनसे पूछो। क्या माना? उनको खामोश कराने के लिए, अगर तुम इनकी पूजा करते हो, इनकी इबादत करते हो, तो पूछो ना इनसे कि किसने काम किया है। तो 3 बातें ऐसी थी जो बज़ाहिर झूठ थी। मैं इस मकाम पे नहीं हूं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के आगे अर्ज करूं, सवाल करूं। आप जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, याद करना अजीज, शफाअत कुबरा की हदीस है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि आप अल्लाह के आगे अर्ज करो कि सवाल किताब हिसाब शुरू हो जाए, हिसाब किताब शुरू हो जाए, जन्नती जन्नत चले जाए, जहन्नमी जहन्नम चले जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस मकाम पे नहीं हूं, आप जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैंने थप्पड़ लगाई थी एक किप्ती को, वो मर गया था, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह ताला को? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यही अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के आगे, या आप ईसा रूहुल्लाह हैं, आप अल्लाह के आगे अर्ज करें, सवाल हिसाब किताब तो शुरू हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नसारा ने मुझे अल्लाह कहा, मेरी माँ को रब कहा था, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के आगे? आप जाओ हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आप सारी उम्मत, वो उम्मत के अफराद, चंद जमात, वो उनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे। क्या बात है, अल्लाह तबारक व
ताला की वो तारीफ करेंगे जो आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। वो तारीफ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की, वो अल्फाज जो अल्लाह तबारक व तआला इल्का फरमाएंगे। आई बात समझ में? अल्लाहु अकबर। आप सलाह सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इरफा रासक, ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। सर उठाइए। सर जो होता है आप सवाल करेंगे आपको दिया जाएगा। वशफा तो शफा, आप जिसकी शफाअत चाहेंगे हम उसकी शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में आप सब एक अश्कबार थे, आंसू अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी। ए जिब्राइल पूछो मेरा महबूब मुस्तफा साहब क्यों अश्कबार है, क्यों आंसू निकल रहे हैं उनके, जाकर पूछो तो सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मती उम्मती, जो ना सुभान अल्लाह, उम्मती उम्मती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए नबी हम आपको उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, आपको उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। आप सजदे में जाएंगे, पहली दफा सजदे में आप सर उठाएं, आप जिसकी शफाअत करेंगे शफाअत कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में जब बराबर ईमान होगा, जब बराबर ईमान होगा, मैं उसे भी जहन्नम से निकालकर जन्नत में जाऊंगा। क्यों बात? आप सब फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे। सच तो होता है महबूब मुस्तफा सवाल करेंगे आपका सवाल कबूल किया जाएगा। वशफा तो शफा, जिसकी आप शफाअत करेंगे शफाअत कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लोगों जिनके दिल में सरसों के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उनको भी जन्नत से निकाल कर। क्या बात? तीसरी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे, सर तोता वशफा तो शफा, ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसकी शफाअत कहेंगे उसकी शफाअत कबूल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी दफा भी ऐसे लोगों को जो सरसों के दाने के कम माना अदना जर्रे बराबर में, सरसों का दाना तो नजर आता है, सरसों का दाना तो नजर आता है, बिल्कुल इससे भी कम, इससे भी अदना जो जर्रे बराबर ईमान होगा उनको भी जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी दफा में जाएंगे, सल होता चौथी दफा जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अब मेरा हक है, तवज्जो करना, अब ये मेरा हक है। जिसने फकत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिसने फकत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी जलाल की कसम, मुझे अपनी बुजुर्ग की कसम, उनको भी जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करूंगा। आई बात समझ में? तो तौहीद में लचक न हो, तौहीद में लचक न हो, ऊंच नीच न हो, अफराद तफरीद न हो। रब्ब हबली मिन सालिहीन, या अल्लाह सालिह बेटा दे दे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पुकारते हैं किसको? जो मानते हैं किससे? अल्लाह की जात से मानते हैं। अल्लाह की जात को छोड़कर मखलूक से मांगे, यही तो शिर्क है अजीजों। फिर शिर्क की कोई सीख तो नहीं है, ये शिर्क है, यही तो शिर्क है। अल्लाह की जात को छोड़कर गैरों से आदमी मांगे, यही तो शिर्क है अजीजों। हिंदुस्तान में जो मेला हुआ और मुसलमानों का जो मेला लगता है ना, बुजुर्गों की बाजारों पर मेले लगाते हैं, जो गलत करते हैं, जो गलत करते हैं, जो गलत करते हैं। मेला जो लगा, एक हिंदू आया, हिंदू को भी दावत दे दी। तो जब हिंदू ने अपने तासुरात बयान किए, तवज्जो करा दी, तो आपने खड़े होकर तासुरात बयान किए तो कहा कि बड़ी खुशी हुई, आपकी मजलिस में, आपके मेले में आकर बड़ी खुशी हुई। हिंदू कह रहा है, मुसलमानों को कह रहा है बड़ी खुशी हुई। हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, मुसलमानों, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है।
हिंदुओं में और मुसलमानों कोई फर्क नहीं, इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है कि हम खड़ी की पूजा करते हैं, तुम बड़ी की पूजा करते हो। इतना फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है कि हम खड़ी की पूजा करते हैं, वो बुद्ध को पूछते हैं, और जो तुम पड़ी हुई हो कब्र को पूछ रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर चलाए। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।